हेलो दोस्त, मैं कुंदन सर, आपका अपना यूट्यूब चैनल जॉब्स बाय कुंदन सर में आपका स्वागत है। आज एवरेज का क्वेश्चन देखेंगे और एवरेज क्वेश्चन में आपको गलत संख्या पे आधारित होता है। ठीक है, किसी संख्याओं का समूह होता है, उसका औसत दिया रहता है और उसमें कुछ न कुछ संख्या गलती से दूसरा काउंट हो जाता है। ठीक है, वो गलत संख्या की वजह से औसत गलत निकलता, तो हमें से सही औसत पूछा जाता है। ठीक है ना, चलिए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन में नॉर्मल एक जो है वन लाइन में क्वेश्चन सॉल्व करना है। ठीक है ना, 45 संख्याओं का औसत 39 पाया गया। बाद में यह पता चला कि एक संख्या 65 को गलती से 56 पढ़ लिया गया था। दी गई संख्याओं का सही औसत ज्ञात करें। ठीक है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है? 45 संख्याओं का औसत 39 पाया गया है। बाद में यह पता चला कि एक संख्या 65 को गलती से 56 पढ़ लिया गया। तो गलती वाले को माइनस में रखेंगे और सही वाले को प्लस में रखेंगे। गलती वाले को माइनस में और सही वाले को प्लस में रखेंगे। देखिए 65 को, एक संख्या 65 को गलती से क्या पढ़ लिया गया? 56, यानी 65 मेरा सही था। 65 मेरा क्या है? सही है, और 56 क्या है? मेरा गलत है। तो सही वाला को प्लस में रखा और गलत वाला को माइनस में रखेंगे। यानी 65 में 56 गया, कितना बचा बताइए तो? 65 में 56 गया आपको 4 और 9, 4 और 5 यानी 9 हो गया। अब ये 9 संख्या का जो अंतर हुआ वो कितने संख्या के लिए है? 45 संख्या के लिए, यानी भागा 45। 9 5 45, 1/5 यानी 0.2। ये 0.2 प्लस में आया है तो टोटल औसत में जोड़ देना है। अगर माइनस में आएगा तो टोटल औसत में घटा देना है। तो यानी देखिए टोटल औसत कितना मेरे पास? 39। प्लस में आया तो 39.2, जो कि ऑप्शन नंबर है आपका डी नंबर, जो कि ऑप्शन नंबर है आपका डी नंबर। कुछ नहीं करना क्या है? सही वाले राशि को प्लस में रखना, गलत वाले राशि को माइनस कर लेंगे। उस दोनों को प्लस माइनस करने के बाद जो राशि आएगी वो टोटल संख्या भाग दे देते, टोटल संख्या से भाग देते। ठीक है ना, टोटल संख्या से भाग, क्योंकि ये दोनों संख्या और संख्या में जब औसत से, मतलब संख्या में जब हम योगफल या घटाव में जब हम औसत से संख्या से भाग देते तो एक औसत ही प्राप्त होता है हमें ना। और औसत में क्या होगा? सही औसत 39 प्लस 0.2, यानी सही औसत क्या होगा? 39.2 होगा। ठीक है, और भी क्वेश्चन देखते हैं हम। 36 संख्याओं का औसत 45 पाया गया। बाद में यह पाया गया कि 84 को गलती से 48 पढ़ लिया गया। जहां 84 होना चाहिए था वहां गलती से क्या पढ़ लिए हैं? 48 पढ़ लिए। तो 84 सही है और 48 क्या गलती है। इस दोनों का अंतर बराबर क्या बचेगा? 36 बचेगा। अच्छा, ये 36 जो कितने संख्याओं का? 36 संख्याओं का औसत पढ़ रहा है, तो 36 से भाग, यानी 1 प्लस में आया। 1 प्लस में आया तो दी गई औसत में 1 प्लस कर देंगे। औसत कितना? 45। 1 प्लस करेंगे क्या हो जाएगा? 46, जो कि ऑप्शन नंबर है आपका सी नंबर। ठीक है, क्या किए? जो सही है प्लस रखे और गलत वाला को माइनस में रखे। तो यानी 84 में 48 जा रहा है तो बच रहा है 36। ये 36 जो एक्स्ट्रा हुआ है, या मतलब ज्यादा लिखा गया था या कम लिखा गया था, वो कितने संख्याओं के लिए? 36 संख्याओं के लिए। तो 36 से भाग देना, भागा 1 आया। 1 प्लस में है तो 45 प्लस 1 46। अगर माइनस में आता है तो औसत में से माइनस कर लेते। चलिए अगली क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 7 संख्याओं का औसत 53 दिया गया। बाद में यह पाया गया कि एक संख्या गलती से 58 के स्थान पर 16 पढ़ लिया गया। गलती क्या हुआ? गलती 58 है क्या? नहीं, गलती से 58 के स्थान पर 16 पढ़ा गया, यानी 16 गलत है, 58 सही है। तो 58 और माइनस में 16, यानी बचा आपको 42 ना, बचा 42। और 42 कितने संख्याओं के लिए? 7 संख्या के लिए। 7 से भाग कितना आ गया? 6 आ गया। ये 6 क्या होगा? प्लस में आया तो दी गई औसत में प्लस 6 कर देंगे। औसत कितना है? 53। 53 में प्लस 6 करेंगे, 53 और 6 क्या हो जाता है? 59। सी नंबर ऑप्शन। ठीक है ना, सही औसत ही पूछा गया 59। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 19 संख्याओं का औसत 8.5 दिया गया। यदि 63 को गलत तरीके से 25 लिख दिया गया है तो सही औसत ज्ञात करें। यानी 63 को गलत तरीके से 25 लिख दिया गया है, तो 63 सही है और गलत क्या है? 25 है। 63 में 25 आएगा, 5 में से 3 में से 5, यानी 13 में से 5 गया 8, और ये 5 में से 2 गया
3 ना, 5 में से 2 गया 3। और ये कितने संख्याओं के लिए? 19 संख्याओं के लिए। तो 19 दूना 38, यानी ये 2 प्लस होगा किसमें? 8.5 में। 8.5 प्लस 2 क्या आ जाएगा? 10.5, जो कि ऑप्शन नंबर है आपका डी नंबर। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 20 लड़कों के एक समूह के औसत वजन की गणना 65 केजी की गई है। 20 लड़का है जिसके समूह के औसत वजन गणना कितना की गई है? 65 केजी। और बाद में पता चलता है कि एक लड़के का सही वजन 66 केजी था, जिसे 76 केजी के रूप में गलत तरीके से पढ़ लिया गया था। सही औसत वजन क्या था? तो सही औसत पूछ रहा है, तो सबसे पहले उसका सही वजन कितना है? 66 केजी। तो सही वजन 66 केजी, जो कि प्लस में रखेंगे, और गलत वाला को जिसे 76 केजी के रूप में गलत तरीके से पढ़ लिया गया। तो 76 गलत है, गलत वाला क्या करते हैं? माइनस में रखते हैं। तो बताइए 66 में 76 जाएगा तो -10, 66 में 76 जाएगा क्या होगा? -10 हो जाएगा। तो -10 है, तो इसमें कितने संख्याओं के लिए? 20 संख्याओं के लिए। तो 20 1/2 यानी 0.5, वो भी माइनस में। तो 0.5 माइनस में दी गई औसत में 0.5 माइनस करेंगे, यानी 65 में 0.5 घटा लेंगे, तो यानी क्या होगा? 64.5 केजी। 64.5 केजी। देखिए बी नंबर ऑप्शन है। किसी के मन में तो ये नहीं सर अच्छा 76 माइनस 66 कर ले, नहीं, ये कभी नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? थोड़ा समझिए। 76 केजी के रूप में गलत है, 76 क्या है मेरा? गलत है। तो गलत वाला को माइनस में रख दीजिए आप, और प्लस किसको? 66 केजी सही है, तो सही वाला को प्लस में रखेंगे। ऐसे लिख सकते हैं। तो -76 और +10 का वैल्यू क्या आएगा? -10 आएगा। ठीक है ना? चलिए ये आपका गलत है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 40 छात्रों द्वारा प्राप्त अंकों का माध्य 68 है। बाद में यह पाया गया कि प्राप्त अंकों को 25 के बदले 45 के रूप में गलत तरीके से पढ़ लिया गया। सही माध्य ज्ञात कीजिए। सही माध्य क्या होगा? ये बात हमसे पूछ रहा है। 40 छात्रों द्वारा प्राप्त अंकों का माध्य कितना है? 68 है। बाद में यह पाया गया कि 25 को बदले 45 के रूप में गलत तरीके से पढ़ लिया गया। 25 सही है, 25 मेरा सही है तो प्लस, और गलत तरीके से क्या पढ़ लिया गया? 45 पढ़ लिया गया। 45 माइनस में ये क्या आएगा? -20 आया। अब ये -20 कितने संख्याओं के लिए? 40 संख्याओं के लिए। तो यानी 1/2 और 1/2 का वैल्यू माइनस में 0.5, तो -0.5 औसत 68 में से घटा लेंगे, यानी 67.5, जो कि ऑप्शन नंबर है आपका बी नंबर। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 50 छात्रों द्वारा प्राप्त अंकों का माध्य कितना है? 40 पाया गया। 50 छात्रों द्वारा प्राप्त अंकों का माध्य 40 पाया गया। बाद में यह पता चला कि 43 के अंक को 23 के रूप में गलत तरीके से पढ़ा गया था। सही औसत क्या है? 43 मेरा सही है प्लस में, 23 को गलत तरीके से पढ़ रहे हैं तो माइनस, तो यानी कितना? प्लस में 20, और ये कितने संख्याओं के लिए? 50 संख्याओं के लिए। ये कितने संख्याओं के लिए? 50 संख्या, तो यानी 0.4 क्या करेंगे? 0.4 प्लस है तो प्लस करेंगे। 40.4, जो कि ऑप्शन नंबर है आपका सी नंबर। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक गणना के दौरान 18 पूर्णांक का औसत 41 निकला। बाद में ज्ञात हुआ कि औसत की गणना करते समय पूर्णांक 127 को गलती से 341 कॉपी कर लिया गया था। यानी 127 को गलती से कितना कॉपी कर लिया गया? 341। 127 मेरा सही है, 341 मेरा गलत है। 11 में 7 गया 4, 3 में से 2 गया 1, 3 में से 2 गया 1, और 3 में से 1 गया 2, 214। और ये कितने संख्याओं के लिए? 18 संख्याओं के लिए। 18 से भाग, यानी क्या बचेगा? 107 और भागा 9, 107 भागा 9, 107 भागा 9, लेकिन ये क्या होता है? माइनस में, यहाँ माइनस में। 107 भागा 9 क्या होगा? 41 में से घटा लेंगे। 41 माइनस 107 भागा 9, यानी ये 9 कम 9, 9 चौक 36 माइनस 107 भागा 9, तो ये 9 में 7 गया 2 हो गया, और ये हो गया आपको 26 भागा 9। आप क्या करोगे? पूर्णांक में ऑप्शन दिया हुआ है, तो 9 दूना 18 लगाओगे, 8 82, 9
नमा 81 और 1 यानी 29.1/9 जो कि ऑप्शन नंबर है आपका सी नंबर। ठीक है, थोड़ा सा घटाव कैलकुलेशन हो गया थोड़ा सा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते। एक परीक्षा में एक वर्ग में 25 छात्राओं के अंकों का औसत 19 था। बाद में टीचर को पता चला कि दो छात्र के अंक 14 और 15 के बजाय गलती से 18 और 19 लिख लिया गया था। 18 और 19 लिया गया था, गलती से कितना लिया गया? 18 और 19। 14 और 15 सही है, तो 14 और 15 सही है, तो 14 15 कितना? 29। 14 और 15 कितना? 29। ये 14 15 29 और उस 29 के बजाय 18 और 39 लिख लिया गया था। 18 39 की वैल्यू कितना? 37। तो ये सही है और ये गलत है, तो माइनस में, यानी माइनस में क्या हुआ? 8 -8। और ये कितने संख्याओं के लिए? 25 संख्याओं के लिए। 8 चौक 32 यानी 0.32 हो जाएगा। 0.32 हो जाएगा, तो 0.32 वो भी माइनस में, तो 0.32 माइनस में हो जाएगा, तो संख्या का औसत कितना है? 19। 19 में 0.32 माइनस कर लेंगे तो 18.68 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर है आपका सी नंबर। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 50 वस्तुओं का माध्य 24 था। 50 वस्तुओं का माध्य कितना? 24 था। बाद में यह पता चला कि दो वस्तुओं 38 और 77, 38 और 77 पहले देखिए कितना हो रहा है? 38 और 77, 8 7 15, 7 3 10 और 1 11, 115 हुआ। 83 और 17 जोड़ लीजिए, 83 17 तो 100 हो जाता है। 83 प्लस में 17 ये कितना हो गया? 100 हो गया। अब कौन प्लस होगा कौन माइनस होगा? क्वेश्चन एक बार फिर से पढ़ते हैं। बाद में पता चला कि दो वस्तुएं 38 और 77 के बजाय इतना के रूप में गलत तरीके से पढ़ा गया था। ये गलत है, इतना के रूप में गलत तरीके से, ये गलत है, तो गलत वाला को माइनस, इसको प्लस। 115 में गया 100, क्या बचेगा? 15 प्लस में बच जाएगा। ये 15 प्लस कितने के लिए? 50 वस्तुओं के लिए हो जाता है। तो 5 तिया 15 और 5 दहाई 50, 3/10 को वैल्यू 0.3 प्लस में आया है ना, तो औसत में प्लस कर देंगे। औसत कितना है? 24। 24 में 0.3 जोड़ देंगे तो 24.3, जो कि ऑप्शन नंबर है आपका ए नंबर। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक वर्ग परीक्षा में 40 छात्रों का औसत 45 है। बाद में यह पाया कि दो स्थान पर 25 और 35, 25 और 35 कितना हो रहा है? 60। 25 और 35 नहीं, और थोड़ी ना है, 25 और 35 नहीं है, थोड़ा सा मिस्टेक। 25 और 35 नहीं है, क्या लिखा गया सो देखिए। 25 को 35 और एक स्थान पर 28 को 32 के रूप में पढ़ा गया था। जहां 25 लेना था वहां क्या लिए? 25 को 35 लिए। तो यानी ये सही है और ये गलत है। गौर कीजिए, क्वेश्चन क्या लिखा था? एक वर्ग परीक्षा में 40 छात्रों का औसत 45 है। बाद में यह पाया गया कि दो स्थान पर 25 को 35, तो 25 जहां लेना था वहां क्या लिए? 35, यानी 25 सही है और 35 क्या गलत है। और एक स्थान पर 28 को 32, यानी 28 सही है और 32 क्या है? गलत है। तो सही वाला कितना हो गया? 8 5 13 53, सही वाला 53, यानी इसको प्लस में, ये गलत वाला माइनस में 67, यानी कितना बचा? 7 7 14, वो भी माइनस में 14। अब ये 14 कितने संख्याओं के लिए? 40 संख्याओं के लिए। 40 संख्याओं के लिए 2 से 7 और 2 से 20, तो यानी 7/20 का वैल्यू, तो यानी 20 से भाग देंगे 7 में, तो यानी 0 डालेंगे, 20 या 60 हो जाएगा, यानी 100, 20 पंचे 100, यानी माइनस में आ रहा है 0.35। 45 में से 3 5 घटा लेंगे, 0.35, यानी 44.65 बच रहा है, जो कि ऑप्शन नंबर है आपका सी नंबर। ठीक है ना, हम उम्मीद कर रहे हैं आप क्वेश्चन समझ रहे होंगे अच्छी तरह से, और एक ही टाइप क्वेश्चन बहुत सारा लाए थे जिससे आपको क्लास में ही कंफ्यूजन सारा क्लियर हो जाए। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 20 परीक्षण का माध्य 50 है। बाद में यह पाया गया कि दो परीक्षण 23 और 24 हो जाता है 37, 23 और 24 37 को गलत तरीके से 31 और 42 73 गलत तरीका है, तो गलत वाला को माइनस, यानी इसका वैल्यू कितना? 36। 13 में से 7 गया और 6 में से 3 गया, 36।
वो भी माइनस में। ये 36 जो माइनस हुआ कितने संख्या के लिए? 20 संख्या के लिए। तो 20 संख्या के लिए हुआ तो 18 और बट्टा में 10 कर लेंगे तो ये क्या होगा? माइनस में 1.8। तो माइनस 1.8 औसत में घटा लेंगे 50 में से, तो 50 में 1 घटाएंगे 49, यानी हो जाएगा 48.2, यानी 48.20, 48.20। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 150 वस्तुओं का माध्य 45 पाया गया। यदि गणना के समय दो मतों को गलत तरीके से 38 और 46, तो 38 और 46 हो जाता 814, 4 3 7 1 8, 84 के बजाय 83 और 76, तो 6 3 9 और 8 7 15। अब देखिए गलत कौन और सही कौन? गलत तरीके से 38 और 46 के बजाय 83 और 76 के रूप में लिया गया है। तो कौन गलत? तो गलत तरीके से 38 और 46 के बजाय ने गलत ये हुआ है, तो यानी इसके बजाय ये गलत है, तो ये सही और ये गलत है। तो सही वाला प्लस और गलत वाला को माइनस। तो 9 में से 4 गया 5, 15 में 60 गया 7, 75 और बट्टा 150, वो भी माइनस में, तो यानी 1/2 माइनस में, यानी 0.5 माइनस में, और 0.5 माइनस में घटा लेंगे 45 में, यानी 44.50। ए नंबर ऑप्शन। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक छात्र के अंक 45 के स्थान पर गलती से 65 दर्ज किया गया। 45 के स्थान पर गलती से 65 दर्ज कर दिया गया है। इसके कारण वर्ग के औसत तक में 1/3 की वृद्धि हुई। वर्ग में छात्र की संख्या ज्ञात करें। इससे पहले क्या होता था? छात्र की संख्या देता था और हमें निकालना होता था ना। क्या निकालते थे? सही औसत निकाल लेते थे। यहां पर क्या हुआ? वो नहीं दिया है। अब देखिए ये 45 के स्थान पर क्या लिखे हम? 45 के स्थान पर 65 लिख लिए। 45 के स्थान पर क्या लिखे? 65 लिखे। इस दोनों का अंतर भागा वृद्धि या कमी करेंगे तो औसत संख्या निकल जाता। इस दोनों का अंतर बड़ा माइनस छोटा कर लेना। इसको नेगेटिव पॉजिटिव लेके नहीं चलेंगे, सिर्फ अंतर कर लेंगे। यानी 65 में 45 गया क्या? 20, और भागा कर लेंगे आप वृद्धि या कमी से। यहाँ कितना का वृद्धि हो रहा है? 1/3 का 1/3 से भाग दे देंगे, तो यानी 20 दिया क्या हो जाएगा? 60। यानी वर्ग में छात्रों की संख्या कितना है? 60। वर्ग में छात्रों की संख्या क्या है? 60। 1-2 क्वेश्चन और है इस टाइप का, देखिए आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन। 10 परीक्षण का माध्य 25 है। जांच करने पर यह पाया गया कि 2 परीक्षण को गलत से 6 और 9 के रूप में कॉपी किया। 9 6 कितना हो जाता? पहले से 15 लिख लेते हैं। कॉपी किया गया था। यदि गलत परीक्षण का सही मान 4 और 5 है तो 5 4 9। देखिए परीक्षण का गलत रूप से 6 और 9 के रूप में कॉपी किया गया था, तो 6 और 9 गलत है तो माइनस। क्या लिखा है? यदि गलत परीक्षण का सही मान 4 और 5 से बदल दिया गया, तो सही मान 4 5 था प्लस में, तो यानी माइनस में 6। कितने संख्याओं के लिए? 10 संख्याओं के लिए। यानी क्या होगा? माइनस में 0.6, माइनस 0.6 क्या होगा? 25 में घटेगा, यानी 24.4, जो कि ऑप्शन नंबर है आपका बी नंबर 24.4। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक छात्र के अंक गलती से 69 के बजाय 94 दर्ज किया गया। इस त्रुटि के कारण वर्ग के औसत तक में 1.25 की वृद्धि हुई। वर्ग में छात्रों की संख्या ज्ञात करें। अभी जस्ट एक क्वेश्चन देखे थे छात्रों की संख्या निकालने वाला, बताया गया था गलत और सही वाला का अंतर और भागा वृद्धि या कमी, उससे आपको क्या निकल जाता? स्टूडेंट की संख्या निकल जाता। बेसिक मेथड बनाते तो बहुत बड़ा बनता है इस क्वेश्चन का। तो 69 और 94 का अंतर कर लीजिए। 69 और 94 का अंतर कितना? 25। गलत और सही वाला का अंतर कर लेना है। 69 और 94 का अंतर कितना है? 25, और भागा वृद्धि या कमी क्या दिया है? 1.25 की वृद्धि होती। दशमलव हटाएंगे इतनी ऊपर कितना? 100, तो ये 25 5 100 और ये 5 से कितना? 20। यानी छात्र की संख्या कितना? 20, जो कि ऑप्शन नंबर है आपका सही नंबर। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जो कि आपका लास्ट क्वेश्चन है।
एक वर्ग के अंग्रेजी के परिणाम तैयार करते समय एक छात्र के अंक 57 के स्थान पर 95 कर दिया गया था। 57 के स्थान पर 95 कर दिया गया, जिसके परिणाम स्वरूप औसत अंक में 0.95 की वृद्धि हुई। तो ज्ञात कीजिए वर्ग में कितने विद्यार्थी थे, यानी समूह की संख्या पूछ रहा है। तो हम बताएं आपको गलत सही का अंतर करने के लिए 57 और 95 का अंतर करेंगे, 57 3 60 38 हो जाएगा। कितना हो गया? 38 हो गया। अब इसमें भाग देंगे वृद्धि या कभी से, वृद्धि कितना 0.95, तो ऊपर जाएगा कितना 100, 19 से करता है, 19 दूना 38 है, और ये 19 पंचे 95, 5 से ये भी 20, तो 20 दूना कितना 40, 20 दूना कितना 40, जो कि ऑप्शन नंबर है आपका डी नंबर। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको क्लास बहुत अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर जरूर करें दोस्त। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में।